हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। गाइस, हम लोग सी एलिगेंस का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी एक पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जिसमें कि जो बेसिक चीज़ें हैं सी एलिगेंस के बारे में वो हम लोगों ने देख ली हैं। बेसिक चीज़ें जैसे कि सी एलिगेंस क्या है, सी एलिगेंस की प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा वल्वा क्या है, क्या रोल होता है वल्वा का, क्यों हम इसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आज के वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे वल्वा का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। ऑल्दो ये टॉपिक बड़ा है तो मैं कई वीडियोस बनाऊंगी तब जाके ये कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें कवर होती रहें। तो चलिए मैं देखती हूँ। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। जी, एक यहाँ पे करेक्शन था गाइस। जो पिछला वीडियो था मैंने दोनों ही सेल्स को सेम नेम दे दिया था, तो वहाँ पे सेम नहीं होगा। हालांकि मैंने तुरंत ही करेक्ट भी करवाया था, लेकिन मैं करेक्ट करके लेके आई हूँ। ये देखिए, ये करेक्शन वाली स्लाइड है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी बहाने एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो मेन बेसिक हमने ये पढ़ा था कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, दो सेल्स। इनमें से एक कोई सेल एंकर सेल बनती है और वही आगे चल के वल्वा का डेवलपमेंट कराती है, जबकि दूसरी सेल बन जाती है यूटेराइन टिश्यू। दोनों का ही बाई चांस इवेंट होता है कि कौन सी यूटेराइन टिश्यू बनेगी, कौन सी एंकर सेल बनेगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है। आखिर ये ऐसे हो रही थी कि एक सेल जो कि LIN12 का सिक्रीशन करती है वो बनाती है यूटेराइन टिश्यू, और जो LAG2 का सिक्रीशन करती है वो बना देती है एंकर सेल। अब इसमें एक पॉइंट आता है, जो सेल LAG2 बनाती है वो दूसरे को रोक देती है LAG2 बनाने से। मतलब एक इन लोगों में सिग्नलिंग जो होती है नॉच डेल्टा सिग्नलिंग होती है। इसमें सिग्नलिंग का टाइप ये होता है कि एक सेल जो बोलती है कि भाई हम ये बना रहे हैं, आप ये मत बनाइए, आप कुछ और बना लीजिए। एक सेल दूसरी सेल को इनहिबिट करती रहती है। तो इस टाइप की सिग्नलिंग से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एंकर सेल का। और आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एंकर सेल वर्क करती हैं और कैसे वल्वा का डेवलपमेंट कराती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ म्यूटेशन केसेस आते हैं। तो मेन डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम इन म्यूटेशन केसेस को देख लेते हैं। देखिए, पहला केस है लॉस ऑफ फंक्शन अगर हो जाता है LIN12 में। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि चीज़ है, प्रेजेंट है, लेकिन वर्क नहीं कर पा रही है। तो अगर ऐसा हो जाए, देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में वो पुरानी स्लाइड ही रखी हुई है, इसमें आप खुद से देख के बताइए कि अगर LIN12 नहीं बनेगा तो क्या होगा। जो सेल LIN12 बना रही है वो क्या बना रही है, वो सेल बना रही है यूटेराइन टिश्यू, और दूसरी से बनवा रही है एंकर सेल। तो अगर ये सेल फंक्शन ना करे, जो सेल 1 है, ये LIN12 का अगर प्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा। ऐसा होगा कि जब ये LIN12 बनाएगी नहीं तो ये भी यही बनाने लगेगी, LAG2। दोनों ही सेल्स सेम प्रोडक्ट बनाएंगी, जो कि बनेगा जाके एंकर सेल। तो दोनों ही सेल्स यहाँ पे बोथ ऑफ सेल्स विल फॉर्म एंकर सेल, दोनों ही सेल्स एंकर सेल बन जाएंगी। यही अगर यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन मतलब कि जो सेल ये LIN12 का प्रोडक्शन नहीं कर रही है वो भी LIN12 का प्रोडक्शन करने लगे। कहने का मतलब सेल 2 जो कि LAG2 का प्रोडक्शन कर रही थी वो भी बनाने लगेगी LIN12। अब आप बताइए LIN12 का फंक्शन क्या है। LIN12 जो सेल सिक्रीट करती है वो बनाती है यूटेराइन टिश्यू। तो अगर ये भी और ये भी दोनों ही सेल्स अगर LIN12 बनाएंगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ सेल्स विल फॉर्म यूटेराइन टिश्यू। दोनों ही सेल्स यूटेराइन टिश्यूज का फॉर्मेशन कर देंगी। गाइज, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं नोट्स जो कि मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं इन नोट्स को भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर आप नोट्स चाहते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो टॉपिक मैं लेके आ पाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। ये है वल्वा का एक्चुअल डेवलपमेंट, वल्वा डेवलपमेंट। गाइस, चीज़ ये होती है कि जो वल्वा होता है, मैंने अपने हाथ से ही बनाया है डायग्राम ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके।
ये बना हुआ होता है 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स क्या होती हैं? ये वो सेल्स होती हैं जो कि फॉर्मेशन करवाती हैं वल्वा का। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो गोनैड्स आते हैं जो कि फॉर्मेशन करवाते हैं एंकर सेल का। मैं खुद से अपने हाथ से बना के आप लोगों को समझाती हूँ, शायद बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं वल्वा डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है, गोनैड्स होते हैं। अब ये गोनैड्स क्या करते हैं, एंकर सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। गोनैड से एंकर सेल का फॉर्मेशन होने में एंकर सेल आगे क्या बनाते हैं, गोनैड से एंकर सेल का फॉर्मेशन होने के बाद में जो 11 सेल्स होती हैं सी एलिगेंस में 11 सेल्स होती हैं, 1 to 11। अब इन 11 सेल्स में 6 सेल्स का सिलेक्शन किया जाता है। 6 कैसे, जो थर्ड सेल होगी यहाँ से 1 2 3 करके मान लेते हैं, ये 2 है तो ये 3 यहाँ पे आएगा। 3 से लेके मानते हैं यहाँ पे 8 आ रहा है, 3 से लेके 8 तक की ये जो सेल्स होंगी, इन 6 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन्हीं सेल्स को कहते हैं हम वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। अब ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो हैं, यही आगे चल के वल्वा का फॉर्मेशन करवाएंगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है इम्पॉर्टेंट, जो ये एंकर सेल्स होती हैं, ये सिलेक्शन कैसे करती हैं, ये जो 6 सेल्स का सिलेक्शन कर रही हैं गाइस, जो सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं P1P, P2P, P3P और ऐसे ही ऐसे P2, P11P, 11 सेल्स होती हैं यहाँ तक की। तो जो सिलेक्शन होता है 6 सेल्स का, वो सेल्स होती हैं P3P से लेके P8P तक का सिलेक्शन होता है। ये 6 सेल्स वल्वा का फॉर्मेशन करवाती हैं। अब जो वल्वा फॉर्मेशन में मेन अपना रोल प्ले करता है यहाँ पे, वो होती है वेंट सिग्नलिंग। वेंट का नाम उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा। वेंट अगर नहीं सुना है तो मैं सेल सिग्नलिंग वाले पोर्शन में सारा ये कवर करवाऊंगी। फिलहाल के लिए बताते हैं कि वेंट सिग्नलिंग एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये, जो कि इस ग्रेडियंट के फॉर्म में स्प्रेड होता है। ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि कहीं पे ये ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेगा और कहीं पे ये कम अमाउंट में पहुंचेगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्रेडियंट बनेगा। इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं कि कहीं पे ज़्यादा होना, कहीं पे कम होना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है वो होती है सेल नंबर 6। अब ये जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली सेल है, ये बन जाए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ जिसको मिलती है, वो बनती है प्राइमरी। तो कंसंट्रेशन जिसकी मिलती है उस मॉलिक्यूल का नाम होता है लिन 39। ये लिन 39 सिक्रीट होता है एंकर सेल से। अब ये लिन 39 जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है वो बनता है प्राइमरी, और जिसको थोड़ा सा कम मिलता है वो बन जाता है सेकेंडरी। तो देखिए, कम इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, तो मतलब ये इस तरीके से ये सेल्स सेकेंडरी बन जाएंगी और ये सेल प्राइमरी बन जाएगी। यही सेल्स बनवाती हैं वल्वा। और जो इधर जो बची हुई सेल्स हैं 8 से 11 और इधर 3 to 1, ये बन जाती हैं टर्सरी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स टर्शरी होती हैं ये बनवाती हैं यूटेराइन टिश्यू। जो टर्सरी सेल होंगी इधर 8 to 11, ये बनवाएंगी यूटेराइन टिश्यू। जो 3 to 8 वाली सेल्स हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनी हैं, यही बनवाती हैं आपका वल्वा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। मैं एक बार डायग्राम से भी समझाती हूँ आपको जी। यहाँ पे देखिए, जो चीज़ मैंने बताई वही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए गोनैड्स हैं, गोनैड्स पे यहाँ पे ये एंकर सेल बनाई, गोनैड्स ने एंकर सेल का फॉर्मेशन करवाया।
अभी क्या होता है, जो एंकर सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं कौन सा मॉलिक्यूल, याद है आप लोगों को, लिन-39। ये लिन-39 का सिक्रीशन करती हैं। अब लिन-39 का वर्क होता है कि ये सेल्स को सेलेक्ट करता है। ये वेंट सिग्नलिंग चल रही होती है, वेंट सिग्नलिंग कुछ इस मैनर में काम करती है, इस तरीके से जाती है कि किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जिसको ज़्यादा मिलता है सबसे ज़्यादा, वो बन जाती है प्राइमरी वल्वा सेल, और जिनको कम मिलता है वो बन जाती हैं सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो ये देखिए स्पेसिफाइड बाई 11 सेल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये टोटल 11 सेल्स होती हैं, उनमें से सिलेक्शन होता है। कौन सी? P3P से लेके P8P तक की सेल्स का सिलेक्शन किया जाता है वल्वा बनवाने के लिए। अब सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलता है P6 को। P6 बनती है प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल, और ये P7-8 और P3-4-5 ये बन जाती हैं सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो इस तरीके से कुछ सेल्स का सिलेक्शन हुआ। ये जो 11 सेल्स हैं ये होती हैं एपिडर्मल सेल्स। इन्हीं 11 एपिडर्मल सेल्स से ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का सिलेक्शन किया जाता है, और यही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आगे चल के वल्वा का फॉर्मेशन करवाती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी टोटल सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के हमारा जो वल्वा है, वल्वा प्रिकर्सर जो सेल्स होती हैं ये होती हैं 6। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो हमारा वल्वा बन के रेडी होता है वो 6 सेल्स का नहीं होता है। हमारा जो एडल्ट वल्वा बन के तैयार होगा सी एलिगेंस में, वो होगा 22 सेल्स का। अब कैसे ये 6 सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं 22 सेल्स में, कैसे बनवाती हैं ये, चलिए अब इन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इस डायग्राम में सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। हाथ से मैंने अपने बना के इसलिए दिखाया क्योंकि किसी के समझाने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मैंने खुद भी पढ़ाई इसी तरीके से की थी, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी मैं बना के समझाऊँ। ये डायग्राम बुकिश डायग्राम है। आप गूगल पे भी बहुत से ऐसे डायग्राम पा सकते हैं जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये 11 सेल्स जो होती हैं एपिडर्मल सेल्स, पहले इन एपिडर्मल 11 सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में वेंट सिग्नलिंग चलती है, सिक्रीशन होता है यहाँ से लिन-39 का। लिन-39 का काम होता है कि ये स्पेसिफिकेशन करवा देता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का। ये देखिए यहाँ से P3P से लेके P8P तक की सेल्स का सिलेक्शन हो गया। ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती हैं। और यहाँ पे लिन-39 जो है ये एक हॉक्स जीन है। हॉक्स जीन क्या होता है? हॉक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो जो लिन-39 है ये हॉक्स जीन की ही एक कैटेगरी है। तो आप देखिए 3 से लेके 8 तक यहाँ पर लिन-39 हॉक्स जीन ऑन है, मतलब कि ये अपना वर्क कर रहा है। तो जब ये वर्क करेगा तो इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा 6 सेल्स को वल्वा बनाने के लिए। जो बची हुई सेल्स हैं ये सेल्स, यहाँ पे लिन-39 ऑफ है, यहाँ पे लिन-39 का कंसंट्रेशन इनको नहीं मिल रहा है, तो ये बना देती हैं हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। आप देखिए ये जो सेल्स यहाँ से 3 to 8 तक की हैं ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती हैं और आगे चल के ये वल्वा का फॉर्मेशन करवाती हैं। लेकिन जहाँ पे लिन-39 का अमाउंट नहीं मिला है वो सेल्स हाइपोडर्मिस बना देती हैं। हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस, इनको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो सारी सेल्स थी इन सबका डिफ़ॉल्ट फेट होता है एपिडर्मिस, मतलब कि सारी ही सेल्स एपिडर्मिस बनाने के लिए बनी होती हैं। लेकिन जब वेंट सिग्नलिंग के थ्रू इनको लिन-39 मिलता है तो सिलेक्शन हो जाता है ये 6 सेल्स का वल्वा के फॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और बाकी चीज़ें भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे इसका कैसे एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, बायोवर्स के साथ में कनेक्ट होने के लिए। एंड हमारे चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।